उत्तर प्रदेश में राजस्व विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि तहसीलों में तमाम सारा भ्रष्टाचार आपको ये देखने को मिलता है कि वहाँ जब किसान जाते हैं, तमाम छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर के विवाद होते रहते हैं। जैसे कि उनकी अगर खेती की बात की जाए, तो अक्सर उनको पैमाइश का मसला होता है। अगर हम धारा 24 की बात करें तो ये यहाँ भी एक धारा 24 का मसला है और लोग जो है इसमें इनका ठगेही का लगातार शिकार हो रहे हैं। उन्नाव जनपद की पूर्वा तहसील का ये मामला है और इन्होंने हकदरारी का मुकदमा यानी धारा 24 जो है वो डाला था और करीब-करीब इसको 9 से 10 महीने हो गए हैं। इन्होंने जो उसका निर्धारित शुल्क है वो भी जमा किया और इसमें एसडीएम महोदय महोदय ने उसका जो पैमाइश होती है उसका आदेश पारित कर दिया। इसके बाद में कानूनगो ने इनसे पैसे की डिमांड की। करीब कितना कितना डिमांड किया था? 15,000। हाँ, तो पैसे की डिमांड की और कुछ इन्होंने दिया भी और उसके बावजूद भी इनकी पैमाइश नहीं हो पा रही। अभी पूरी बात हम फिलहाल इनसे जानते हैं कि क्या है मामला। नाम बताइए अपना। हरिशंकर गुप्ता नाम है सर। अच्छा। और हम वहाँ पूर्वा विधानसभा गए थे और वहाँ पे जो है कि अपना वकील साहब से अपना रिहाई लिए और रिहाई लेने के बाद वो हमसे कहने लगे कि आप जाइए। नहीं, आपकी खेत में क्या समस्या है? हमारे खेत में समस्या ये है कि हमारे खेत में एक लोग अपना जबरदस्ती अपना कमरा बनवा लिए हैं और हमारे खेत का अपना म्याड़ अपना काट अच्छा, म्याड़ काट हाँ, के अपने में मिला लिए। तो फिर आपने इसकी शिकायत तहसील में दिया होगा? हाँ, तहसील में दिए सर। तो वो क्या और वो कहने लगे कि आप जो है कि उनसे जाके मिलिए रेखपाल साहब से। तो रेखपाल साहब से हम अपना मिले तो रेखपाल साहब हमने बोलने लगे कि इसकी हर बरारी डाल दीजिए। अच्छा। तो फिर हम वकील के पास आए, उनसे बोले तो वकील साहब कहने लगे हर बरारी डाल दीजिए। सर हमने हर बरारी डाल दिए हैं और हर बरारी डालने के बाद उसका शुल्क वगैरह जो होता है वो सब जमा हो हाँ, गया? सब आदेश हो गया पैमाइश का? अच्छा, ये शुल्क जमा हो गया, आदेश हो गया। आदेश हो गया। अब वहाँ पे जो है कि सारा अपना भरने के बाद पूरा पैसा भरने के बाद फिर भी ये जो है कि जब हमारे कागज अपना वहाँ पहुँच चुके हैं, कारागो साहब के पास आ चुका है। तो वो हमको हमारे वकील साहब हमको बुलाए और कहने लगे कि आप आ जाइए और हम तुम्हारी बात करा दें। जब हम वहाँ सर अपना गए तो वो कहने लगे कि कुछ खर्चा पानी दे दीजिए। तो हम बोलने लगे कि सर अपना कितना खर्चा पानी चाहिए? तो कहें कि मतलब आप ऐसा कीजिए 15,000 दे दीजिए। कानूनगो साहब ने कहा? जी। तो हम उनसे कहने लगे साहब हम तो गरीब आदमी हैं, अपना मजदूरी करते हैं, हमारे पास पैसा इतना कहाँ है? तो कहे नहीं आप इतना पैसा देंगे तभी जो है कि आपकी नाप हो पाएगी क्योंकि यहाँ जितने विभाग वाली सब अपना लेते हैं। अच्छा। हाँ। मतलब इसकी जो धारा 24 में 15,000 रुपए हाँ, माँग रहे हैं। कानूनगो साहब माँग रहे हैं। तभी करते हैं, हाँ, ऐसे नहीं करते। हाँ। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद इन्होंने जो है कि जब हमसे ये बात बताई तो हम फिर वहाँ से अपने घर आए और अपने भाइयों से सलाह किए तो फिर हम इनको 7,000 रुपए गेहूँ बेचे, चावल बेचे और इकट्ठा करके पैसा 7,000 मतलब घर का जो राशन था वो आपने बेचा? हाँ, अपना बेच दिए। बेचने के बाद फिर हम वहाँ गए, उनको 7,000 रुपए साहब उनको दे दिए हैं और देने के बाद फिर वो हमसे कहने लगे कि आप जाइए, हम आके आपकी पैमाइश कर देंगे। फिर ये जो है कि हमारे गाँव के बाजू में ये नाप करने आए तो ये कहने लगे कि आप खेत में चलिए पानी की व्यवस्था करके रखिए हम आ रहे हैं। तो सर वहाँ पे हम वो कह रहे थे कि अपना गर्मी हो रही है हमको पानी चाहिए पानी पीने के लिए। तो हम कहें ठीक है, तो हम उनको ठंडा पानी की अपना व्यवस्था भी किए और वहाँ 15-20 आदमी इकट्ठा भी किए। ये वहाँ से जो है कि खेत हमारे नहीं आए और वहीं से पीछे से अपना मुड़ के फिर अपना तहसील चले गए। फिर इनको मैं फ़ोन किया तो ये कहने लगे आप जो है तहसील आइए। फिर हम अपना तहसील अपना एक दिन अपना पहले फिर गए, वहाँ पे जाने बाद ये कहने लगे ऐसा कीजिए 7,000 में काम नहीं होगा, हमको पूरा 15,000 चाहिए। जब हम कहे साहब इतना पैसा नहीं मेरे पास, तो कहने कि हम ऐसे काम नहीं करेंगे। जब आप ये देख रहे हैं उन्नाव जनपद की पूर्वा तहसील का मामला है जहां पर धारा 24 में पैमाइश के लिए
कानून गो साहब ने 15,000 रुपए का डिमांड किया और उन्होंने ये बताया कि कई लोगों को पैसा शायद तहसील में देना पड़ता है और जो एक वैधानिक शुल्क होता है धारा 24 में वो भी इस किसान ने जमा किया है, उसकी ये रसीद है और इसमें एसडीएम महोदय ने ये ऑर्डर भी किया है उसकी जो पैमाइश का होता है। लेकिन कानून गो साहब इनकी जमीन की पैमाइश नहीं कर रहे हैं, वो 15,000 का डिमांड कर रहे हैं, 7,000 रुपए इन्होंने दिया अभी और वो मांग रहे हैं। किसान का कहना है कि जो उनके घर में खाने पीने का जो राशन था उसको भी इन्होंने बेच दिया है और उससे 7,000 रुपए इकट्ठा करके उन्होंने कानून गो साहब को दिए। लेकिन अभी कानून गो के हिसाब से पैसे कम हैं, इस वजह से वो पैमाइश नहीं कर रहे हैं। अब देखना यह है कि अगर इस तरह का चीजें सामने आ रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि किसान कितना परेशान होंगे। ये सिर्फ एक नमूना है, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो धारा 24 में पैमाइश के लिए सालों चक्कर लगाते रहते हैं तहसील की और उनकी पैमाइश नहीं हो पाती। मैं पवन कुमार गुप्त, सरस न्यूज, उन्नाव।